स्टूडेंट दरबार चैनल में स्वागत है। मैं अर्चना सिंह बताऊंगा आज डेली करंट अफेयर्स बारे यानी पार्ट 15 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत से कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ है? तो इसका आंसर होगा प्रहलाद पटेल। यानी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत से प्रहलाद पटेल नामक व्यक्ति शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। यानी भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी मैसिडोनिया। यानी नाटो का 30वां सदस्य देश उत्तरी मैसिडोनिया नामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में नौसेना के किस स्टेशन को प्रेसिडेंट कलर सम्मान मिला? तो इसका आंसर होगा INS शिवाजी। यानी फरवरी 2020 में नौसेना के INS शिवाजी स्टेशन को प्रेसिडेंट कलर का सम्मान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट और अर्बन अफेयर्स ने किस IIT संस्थान के साथ अपने बेसिक प्रोग्राम के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा IIT रुड़की। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट और अर्बन अफेयर्स ने IIT रुड़की के संस्थान के साथ अपने बेसिक प्रोग्राम के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में आयोजित ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर होगा सर्जे लेवरोव। यानी सितंबर 2020 में आयोजित ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सर्जे लेवरोव ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा स्पेक्स। यानी स्पेक्स एजेंसी ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 600 करोड़ रुपए के रियड परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। यानी कर्नाटक राज्य की सरकार ने 600 करोड़ रुपए के रियड परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने किस IIT संस्थान में डाटा एनालिटिक्स रिस्क एंड टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास। यानी अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने मद्रास के IIT संस्थान में डाटा एनालिटिक्स रिस्क एंड टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन को किस संस्करण का वर्चुअल आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा 35वां। यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें संस्करण का वर्चुअल आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्था द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। यानी भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान द्वारा दिल्ली शहर में राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस देश में मिलियन से ज़्यादा लोग हैसन टाइफून से प्रभावित हुए हैं? तो इसका आंसर होगा जापान। यानी कि सितंबर 2020 में जापान देश में मिलियन से ज़्यादा लोग हैसन टाइफून से प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सादिक कपूर सनौली में पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य के सादिकपुर सनौली में पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार द्वारा विलिंगटन शहर को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रथम विरासत शहर घोषित किया गया? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश की सरकार द्वारा विलिंगटन शहर को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रथम विरासत शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस राज्य में पंग लहाबसोल त्यौहार धूमधाम से मनाया गया? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। यानी सितंबर 2020 में सिक्किम राज्य में पंग लहाबसोल त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया रिज्यूबल स्पेस प्लान सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौटा? इसका आंसर होगा चीन। यानी सितंबर 2020 में चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया रिज्यूबल स्पेस प्लान सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FUG एक मेड इन इंडिया ऐप है या किस ऐप का मोबाइल विकल्प है? तो इसका आंसर होगा PUBG। यानी FUG एक मेड इन इंडिया ऐप है या PUBG ऐप का मोबाइल विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी कुंज शुरू करने की योजना बनाई? इसका आंसर होगा उड़ीसा। यानी उड़ीसा राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी कुंज शुरू करने की योजना बनाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हाल ही में राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा असम। यानी असम राज्य के हाल ही में राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना शुरू की है। लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा सिक्किम। यानी दिल्ली को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली राज्य के साथ जोड़ा गया है।